फैशन आपका पैशन है और इस पैशन को करियर बनाना है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि इंडिया में फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो टॉप 5 फैशन डिजाइनिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। ये वीडियो देखने के बाद आपके 99.999999% डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ये है हमारी कॉमर्स कॉलेज फेयर। जितने भी मेजर कॉमर्स करियर्स है ना, जो स्टूडेंट्स को पता है, उनके टॉप 5 कॉलेजेस का हम इस सीरीज में डिस्कशन करेंगे। और ये है हमारी वीडियो नंबर 4। इंस्टीट्यूट 1 दैट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन, जिसको प्यार से कहते हैं AIFD, स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2004। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस हर टाइप के प्लेसमेंट यहाँ पर कंडक्ट होते हैं। क्लियर? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है किस चीज़ की? प्लेसमेंट की। और इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर आती हैं। 100% प्लेसमेंट स्टूडेंट्स का हो जाता है। क्लियर? एरियाज ऑफ प्लेसमेंट, अब जहाँ पर आपके प्लेसमेंट होंगे वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज के अंडर में फिर डिफरेंट कंपनीज आती हैं। राइट? एपरल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, डिजाइन, इवेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एपरल और डिज़ाइन पता होता है, लेकिन आपके रिटेल, इवेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत सारे करियर प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। करियर प्रोफाइल्स में सबसे पहला आता है VM एग्जीक्यूटिव, वर्चुअल मर्केंडाइजर एग्जीक्यूटिव, विजुअल मर्केंडाइजर एग्जीक्यूटिव। फैशन कंसल्टेंट जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं उनको इन द मंथ ऑफ सितंबर 40 इवेंट्स में जाना है। ठीक है? कोई पब्लिक स्पीकर है, कोई भी पॉलिटिशियन, आपके बॉलीवुड सेलेब्स, एनीवन, 40 इवेंट्स में जाना है। तो हर इवेंट के अकॉर्डिंग उनके जो क्लोथ्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। राइट? तो ये पूरा प्लान करने के लिए फैशन कंसल्टेंट्स होते हैं। फैशन स्टाइलिस्ट, रिटेल स्टाइलिस्ट, फैशन एडवाइजर्स, भैया इनमें डिफरेंस नहीं पता, पहले किसी को भी नहीं पता होते। आप जैसे जैसे इंडस्ट्री में जाओगे आपको इन सब में डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा। पहले आप सारे काम करोगे थोड़ा थोड़ा, फिर आप वो काम करोगे जो आपको पसंद है। राइट? प्लेसमेंट पार्टनर्स, हमने यहाँ पर क्या देखा था? एरियाज ऑफ प्लेसमेंट, तो कुछ एपरल इंडस्ट्री से होंगे, कुछ डिजाइन से, कुछ रिटेल, इवेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से। वही सारी कंपनीज यहाँ पर मिल जाएंगी। एडिडास, नाइकी, ग्लोबस, विल्स, शॉपर स्टॉप, रेमंड, मार्क्स एंड स्पेंसर, कुछ बची हुई कंपनीज हैं तो वो सब भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। कोर्सेज क्या मिलेंगे? BSc इन फैड, मतलब फैशन एंड एपरल डिजाइन। मात्र 60 स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन होता है और एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए 35% क्लास 12th में चाहिए। ये नहीं कि 35% आए और आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। बहुत क्लियर रहना, एंट्रेंस में अप्लाई करने के लिए 35% हमें यहाँ पर चाहिए। कोर्स का नेम होगा BSc FD, एफिलिएटेड है बैंगलोर यूनिवर्सिटी से। 60 सीट्स हैं और आपको वेट एग्जाम यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। ट्यूशन फीस देख लेते हैं जी एक बार। अगर हम आए ट्यूशन फीस पे, तो आर्मी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए फीस होती है लगभग 2.75 लाख रुपीस पर ईयर। और सिविल, मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो अदर देन आर्मी हैं, उनके लिए फीस होती है 3,11,000 रुपीज़। तो इन टोटल लगभग आपको 10 लाख रुपीज़ फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग में एक चीज़ का क्लैरिटी रखना, ये कोर्स में ट्रेडिशनल वाली फीस नहीं मिलेगी। राइट? यहाँ पर आपको हर जगह, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज है, 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख फीस आपको देना ही पड़ेगा टू स्टडी फैशन डिज़ाइन। परफॉर्मेंस एंड प्लेसमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। ये हैं सारे PG कोर्सेज, इनका भी आप चेक कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा UG कोर्सेज का। राइट? जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितनों ने अप्लाई किया, हम देखेंगे। पहले हाईएस्ट सैलरी 4 लाख रुपीज़ था इन द ईयर 2018, फिर 4.8 लाख हुआ, फिर 7 लाख हुआ, फिर आगे लोएस्ट पैकेज और फिर आगे आपका एवरेज पैकेज। यहाँ पर ना फैशन इंडस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखना, MBA बहुत कम बच्चे करते हैं। MBA यहाँ पर एकदम पुश नहीं देगा कि सैलरी आपकी 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो गई। यहाँ पर अगर आप अपने बैचलर्स की डिग्री के बेसिस पे एक अच्छा पुश ले लेते हो, फिर आपका करियर बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो जाता है। राइट? तो यहाँ से आराम से प्लेसमेंट तो हो जाएगा। सेकेंड कॉलेज पे आते हैं NIFT, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। 1986 में स्टैब्लिश हुआ था और यूनियन स्टेट गवर्नमेंट की भी ये हेल्प करता है। किस चीज़ में? हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड वर्क में। क्लियर? टोटल स्ट्रेंथ है यहाँ पर लगभग 11,500 स्टूडेंट्स। अंडर ग्रेजुएशन के यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स मिलेंगे, डॉक्टोरल स्टूडेंट्स 53 मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स 1300 के आसपास होंगे। और सीट्स यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग की हर कैंपस में 35 to 45 अवेलेबल हैं। भैया कितने कैंपस हैं? ये कैंपसेस हैं बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर और कांगड़ा।
राइट। टाइप्स ऑफ कोर्सेज, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग की, तो सिर्फ उसी का डिस्कशन करेंगे, फैशन डिजाइन और फैशन टेक्नोलॉजी। लेकिन और भी यहाँ पर आपको एसेसरी डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, निटवेयर डिजाइन, लेदर डिजाइन और टेक्सटाइल डिजाइन से रिलेटेड कोर्सेज बैचलर लेवल पे मिल जाएंगे। अगर इन सब करियर्स का डिटेल चाहिए, भैया निटवेयर डिजाइन किस चीज़ का नाम है, सुना ही नहीं, लेदर डिजाइन अरे होता क्या है, कैसे पढ़ते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताओ, डिटेल्ड वीडियो इन पर लेके आएंगे ना। तो बैचलर्स प्रोग्राम, बैचलर्स इन डिजाइन और बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगर कोई एनआरआई स्टूडेंट है उसको सेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। भैया मैं तो इंडियन हूँ, ठीक है जी, तो आपको क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट कैट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद सिचुएशन टेस्ट होगा, उसमें स्कोर करना पड़ेगा। तीनों के बेसिस पे जो मेरिट बनेगी वहां पर आपका एडमिशन कंफर्म होगा, राइट। कैट का स्कोर होगा 50%, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट का, गेट का होगा 30% और सिचुएशन टेस्ट का होगा 20%। फाइनल जो मेरिट आएगी, जो परसेंटेज आएगा, उसके बेसिस पर आपके एडमिशन होंगे और कैंपसेस आपको अलॉट किए जाएंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो स्कोर है वो कैसा होगा, लगभग 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 5 सेक्शंस में आपको टेस्ट किया जाएगा, क्यूए, कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश, एनालिटिकल और जीके। क्लियर? अच्छा, ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है जीएईटी के, आपको खुद ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, आप जो और इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिफरेंट कोचिंग्स प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, लेकिन बहुत सारी कोचिंग आपको निफ्ट से रिलेटेड नहीं मिलेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई 24 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए, और अगर आप SC ST से हो तो आपका 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 29। सीट रिजर्वेशन, ये सब कैटेगरीज के लिए डिफरेंट रिजर्वेशन भी अवेलेबल है। प्लेसमेंट 11 लाख पर एनम का हाईएस्ट है, एवरेज 5.5 का है। 2019 में थोड़े से सर्कमस्टांसेस की वजह से 37% स्टूडेंट्स का सिर्फ प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन हाँ, यहाँ पर ओवरऑल अच्छा प्लेसमेंट होता है बच्चों का। कुछ स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दिया गया था, मतलब जो इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आई ना, उन्होंने कहा अरे सेकेंड ईयर में हमने इंटर्नशिप में देखा था, आपने अच्छा काम किया, जाओ, जिस दिन कॉलेज खत्म हुए नेक्स्ट दिन आ जाना। प्री प्लेसमेंट ऑफर, प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली उनको ऑफर मिल गया, राइट। नेक्स्ट आएगा NID। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन किया, AIFT, वहां पर प्लेसमेंट्स अवेलेबल है, एंट्रेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर NIFT, डिफरेंट कैंपसेस है, एंट्रेंस क्लियर करके 3 टाइप के, फिर आपका वहां पर एडमिशन होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज इन द वर्ल्ड, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बैचलर लेवल पर 8 कोर्सेज मिलेंगे, मास्टर्स लेवल पर 19 कोर्सेज मिलेंगे, सारे डिजाइनिंग से रिलेटेड, प्योर डिजाइन कॉलेज है, राइट। बैचलर्स ऑफ डिजाइन, क्या क्या आपके स्पेशलाइजेशन है, सिरामिक, फर्नीचर, प्रोडक्ट, एनिमेशन, एग्जीबिशन, फिल्म, ग्राफिक, टेक्सटाइल। भैया पता कैसे चलेगा किस में जाना है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है अभी, थोड़ा सा तो कॉलेज में जाके पता चलेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर ना इनका एक फाउंडेशन प्रोग्राम है, ठीक है। फाउंडेशन में आप अच्छा स्कोर करो, फिर इनमें से जिस भी डिसिप्लिन में, जिस भी कैटेगरी में आपको जाना है आप चले जाना। लेकिन अगर आप फाउंडेशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, फिर वो जो आपको कैटेगरी देंगे आपको वो चूज करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना, बोल दो जल्दी। हाँ जी, आ जाते हैं यहाँ पर सीट्स पे। तो इन टोटल आपको 425 सीट्स यहाँ पर मिलेंगी अलग अलग कैंपसेस में। NID अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा रेपुटेशन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कितना कितना रिजर्वेशन है। ओके जी, एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, डैट प्रीलिम्स और डैट मेंस, ठीक है। जैसे जेई में होता है ना, पहले मेंस फिर एडवांस, यहाँ पर भी पहले प्रीलिम्स होगा, आपने ये क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा और फिर आपके एडमिट कार्ड पर सारी डिटेल आएंगी, राइट। पेन और पेंसिल बेस्ड ये पूरा का पूरा एग्जाम होता है, और यहाँ पर टेक्स्ट और विजुअल्स दोनों के बेसिस पर एग्जाम होगा। ऐसा नहीं सारा का सारा कंप्यूटर है, सारा का सारा आपको सिर्फ वो मल्टीपल चॉइस वाले विजुअल्स वगैरह सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन है भाई, नॉर्मल सी बात है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर होगा, और डैट मेंस में आप एलिजिबल कैंडिडेट्स ही जा पाएंगे। क्लियर? फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? फॉर एग्जाम्पल 40,000 स्टूडेंट्स डैट एग्जाम में अपियर हुए, आपकी रैंक आई है 5,000, टोटल स्टूडेंट्स 40,000 से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, ये जो आएगा ये होगा आपका परसेंटाइल, वहाँ से आपकी मेरिट क्लियर हो जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भाई क्लास 12 में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा, CBSE, IB, ICSE किसी भी बोर्ड से हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज लिमिट, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 या उसके बाद का है तब आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो जनरल कैटेगरी EWS से। OBC NCL के केस में 1 जुलाई 2000,
PWD के केस में 1 जुलाई 98 और फॉरेन नेशनल के केस में 1 जुलाई 2003। ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 एडमिशन की। भैया मुझे तो 23 में लेना है, जब यहाँ पर 1 प्लस कर दिया तो यहाँ पर भी 1 प्लस कर दो, 2004 हो जाएगा, राइट। फीस स्ट्रक्चर NID अहमदाबाद, थोड़ा सा दिल पे मत लेना फीस। ये देखेंगे सेमेस्टर 1 की फ़ीस है लगभग 2 लाख रुपए और सब सेमेस्टर्स की ऐसी फ़ीस होगी, ठीक है। तो इंटू 8 16 लाख के आसपास आपको NID अहमदाबाद का फीस मिलेगा। लेकिन ये ड्रीम कॉलेज, आप इसको अगर कैटेगराइजेशन करेंगे तो IIT बॉम्बे, मौलाना कॉलेज हो गया MBBS के लिए, और आपका लेडी श्री राम हो गया कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए फॉर दी BCom एंड इकोनॉमिक्स। ऐसे ही NID अहमदाबाद है फॉर डिज़ाइन। NID आंध्र प्रदेश 2 लाख रुपीज़ पर ईयर, 8 लाख की फ़ीस आएगी। NID हरियाणा 10 लाख रुपए पूरे कोर्स की फ़ीस होगी। NID मध्य प्रदेश लगभग वही 8 to 9 लाख रुपीज़ फ़ीस होगी। और NID असम में भी आपकी इतनी ही फ़ीस आएगी। NID अहमदाबाद में थोड़ी सी ज़्यादा है। मेजर रिक्रूटर्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और आराम से चेकआउट कर सकते हो और आराम से चेकआउट कर सकते हो और आराम से चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू है कॉलेज का कि सारी कंपनीज यहाँ पर आती हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। व्हाट्सएवर आपने किसी का भी नाम सुना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 3 कॉलेजेस फिनिश, क्या क्या? AIFD, NIFT और NIT। अब आते हैं IIT बॉम्बे। भैया IIT बॉम्बे भी डिज़ाइन पढ़ाता है? हाँ जी पढ़ाता है, बस ये पता ही तो नहीं होता है बच्चों को। 2015 में इनका ब्रांच स्टार्ट हुआ था जिसने बैचलर्स इन डिज़ाइन 4 इयर्स का प्रोवाइड किया, और अगर मास्टर्स भी करना है ना बस 1 साल और रुक जाओ, 5 इयर्स में मास्टर्स भी हो जाएगी, ठीक है जी। फीस स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लेते हैं। इंडियन नेशनल्स के लिए पर सेमेस्टर फीस है 1,35,000, तो लगभग वही 10 to 11 लाख रुपीज़ आपकी फ़ीस आएगी। ये 4 कॉलेजेस आपको डिज़ाइनिंग पढ़ाते हैं। क्लियर होगी बात। हम बात करेंगे बॉम्बे और गुवाहाटी की। 4th कॉलेज है बॉम्बे, 5th है गुवाहाटी। इन सब का जो एडमिशन प्रोसेस है वो है USET एग्जाम। अगर आपको बॉम्बे में, गुवाहाटी में, किसी में भी डिज़ाइन पढ़ना है तो USET एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। 3 घंटे का एग्जाम है, 2 पार्ट्स में है, ठीक है, और 24 सिटीज़ में एग्जाम होता है। क्लियर। 3 सिटी आप ऑप्ट कर सकते हो अपने एडमिशन फॉर्म में। उसके बाद अगर आपने एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया फिर आप सिटीज़ को चेंज नहीं कर सकते, फिर जो सिटी आपको मिलेगी आपको उसी में जाना पड़ेगा। अगर हम फॉर्म के पैसे की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1750, SC ST के लिए 1750, ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 3500 रुपये एग्जाम फॉर्म फीस है। भैया इतना महंगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट भी है ना ये स्केचिंग वाला है। स्केचिंग में शीट्स आती हैं, उन शीट्स का फिर मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो अच्छे से जाएंगी तो थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर इसीलिए फीस ज़्यादा है। फॉरेन नेशनल्स के लिए भी आप फीस चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? 3 आवर्स का एग्जाम है, इंग्लिश में होगा, 300 मार्क्स का होगा, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A में 2 और 30 मिनट का एग्जाम जिसमें 3 लेवल पे आपको चेक किया जाएगा, और पार्ट B में एक स्केचिंग का आपका एग्जाम होगा जिसमें एक क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का। 240 मार्क्स प्लस 60 कितना हो गया? 300। नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। एलिजिबिलिटी भाई, एज लिमिट ना आपका डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 1 1997 के बाद का होना चाहिए, मतलब ये तो अक्टूबर 1 या उसके बाद। 2022 के लिए, 23 के लिए +1 कर दो तो यहाँ पे भी +1 कर दो, 1998 आ जाएगा, राइट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 2022 में आपने एग्जाम कंप्लीट किया अपने 12th के, तो 2021 वाले को बस एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं आपने आज एग्ज़ाम क्लियर किया अपने बोर्ड के और आप 2025 में अप्लाई कर दो, नहीं भाई। एक बार हो सकता है एग्ज़ाम फॉर्म आपसे भूल चूक में रह गया हो या आप फिल ना कर पाए हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मौका मिलेगा अप्लाई करने का। अगर आप इस ईयर अप्लाई नहीं कर पाए तो 1 ईयर का ड्रॉप करके आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हो, बस। 2nd ईयर ड्रॉप अलाउड ही नहीं है, ओके। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगेन कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोग्राम वाइज प्लेसमेंट देख लेते हैं जी। कहाँ गया हमारा डिज़ाइन? ये रहा। 28 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया प्लेसमेंट के लिए, उनमें से 15 ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से 11 का हुआ, टोटल परसेंटेज थी ये। मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन भी देख लेंगे। 60 स्टूडेंट्स, उनमें से 48 ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से 42 का हुआ, उनमें से 87.5% आया। क्लियर। पैकेज देखो जरा यहाँ पे कितना बढ़िया है। 4 to 5 लाख सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का है, 6 लाख के आसपास 15 स्टूडेंट्स, और धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब 16 लाख से ऊपर का पैकेज 61 कंपनीज ने ऑफर किया 246 स्टूडेंट्स को। क्लियर हुई बात? हाँ जी। रिक्रूटर्स आपको ये सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। लास्ट कॉलेज है हमारा गुवाहाटी, ये है सिटी ऑफ टेम्पल्स, तो यहाँ पर कृपा भी थोड़ी सी जल्दी आती है। IIT गुवाहाटी में आप बैचलर्स इन डिज़ाइन एंड मास्टर्स इन डिज़ाइन पढ़ते हो। असम में आपको एक कॉलेज मिलेगा, अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ना। फीस स्ट्रक्चर कहाँ गया 57,250,
और ये है फर्स्ट सेमेस्टर का, मतलब 1 लाख रुपए साल। ओके, इंटर्नशिप ब्रांड्स आपको ये सारे यहाँ पर मिल जाएंगे और रिक्रूटर्स भी आपको ये सब यहाँ पर मिल जाएंगे। तो AIFT हमारा कॉलेज 1 हुआ, NIFT हमारा कॉलेज 2 हुआ, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं। NIT हमारा कॉलेज 3 हुआ, जिसमें और भी आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी। 4th हमारा क्या था, बता दो जल्दी से IIT बॉम्बे था। और 5th हमारा है IIT गुवाहाटी। सब में एंट्रेंस एग्जाम है, सब में आपको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करके ही जाना पड़ेगा, उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। तो बताएं मुझे फटाफट से आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा है। थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा सा कैंपस को एक्सप्लोर करो और कमेंट में बताना फेवरेट कॉलेज कौन सा है। अभी भी कोई डाउट है कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर करियर फाइनलाइजेशन में कोई भी डाउट है planetstudy.in पे मिलेंगे। बाय बाय।